और इसी बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। लोकसभा प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी हो चुका है। तो कांग्रेस की सीईसी की बैठक हुई थी जिसमें नामों को लेकर अंतिम मोहर लगा दी गई थी और सूत्र जो जानकारी दे रहे थे कि आज रात कांग्रेस की तीसरी सूची जारी हो सकती है। तो कांग्रेस ने अपनी तीसरी सूची जारी करते हुए लोकसभा प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है और कुछ देर में ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि किस राज्य को लेके तीसरी लिस्ट कांग्रेस ने जारी की है और कौन कौन से राज्यों के उम्मीदवार उस लिस्ट में शामिल हैं। तो कांग्रेस ने 6 नामों की सूची जारी कर दी है। लगातार बैठकों का दौर दिल्ली में जारी था और कांग्रेस ने आज अपनी तीसरी सूची जारी कर दी है। लगातार सीईसी की बैठकें हुई थी दिल्ली में, नामों को लेकर महामंथन किया था और कांग्रेस अपनी तीसरी सूची तो लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने राजस्थान में अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। कई नाम इस लिस्ट को लेकर चर्चा में थे और राजस्थान में जिन नामों को लेकर चर्चा थी लगभग उन्हीं नामों पर कांग्रेस ने अपनी मोहर लगाई है। समाचार प्लस पहले ही अपने दर्शकों तक वो नाम पहुंचा चुका था। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और पहले कांग्रेस अपने 10 नामों का ऐलान कर चुकी है। राजस्थान से 10 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है कांग्रेस और इसी के साथ दिल्ली में लगातार मैराथन बैठकों का दौर चल रहा था। सीईसी की बैठक हुई थी, सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी, साथ ही कोर ग्रुप की बैठक भी हुई थी और उनमें नामों को लेकर चर्चा की गई थी और साथ ही कुछ नए नाम भी इस बार लिस्ट में देखने को मिल सकते हैं क्योंकि दल बदल का दौर लगातार जारी है, चुनाव का समय है। तो वहीं अब जो नेता हैं वो पार्टी बदल कर भी कांग्रेस में गए हैं और इसी के साथ आज ही कांग्रेस ने एक बड़ी सेंधमारी की है। बड़ा नाम है कोटा से, हाड़ौती से प्रहलाद गुंजल, वो कांग्रेस में शामिल हुए। तो राजस्थान से वो 5 नाम है। गंगानगर से कुलदीप इंदौरा, जयपुर से सुनील शर्मा, पाली से संगीता बेनीवाल, बाड़मेर से उम्मेदा राम बेनीवाल और झालावाड़ बारा से उर्मिला जैन भाया। और यही वो नाम थे जिनको लेकर समाचार प्लस ने पहले ही अपने दर्शकों तक ये सूचना पहुंचा दी थी और राजस्थान को लेकर 5 नामों का ऐलान किया गया है। तो गंगानगर से कुलदीप इंदौरा, सीकर से लेफ्ट के लिए ये सीट छोड़ी गई है। जयपुर से सुनील शर्मा, पाली से संगीता बेनीवाल, बाड़मेर से उमेदा राम बेनीवाल और झालावाड़ से उर्मिला जैन भाया। और यही वो नाम थे जिनको लेकर समाचार प्लस ने दर्शकों को बताया था कि ये संभावित चेहरे हैं और इन पर अंतिम मोहर लग सकती है। इन्हीं नामों को लेकर हमारे सूत्र लगातार जानकारी दे रहे थे कि इन्हें टिकट मिल सकती है और उन्हीं पर अंतिम मोहर लगी है। राजस्थान में 5 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित किए हैं जिनमें से एक सीट, सीकर की जो सीट है वो लेफ्ट के लिए छोड़ी गई है।
और इसी खबर पर न्यूज रूम से हमारे डिप्टी एडिटर स्वप्निल बैरागी हमारे साथ जुड़ गए। स्वप्निल, सबसे पहली बात तो जिन नामों का हमने ऐलान किया था, जिन नामों की चर्चा हमने की थी, उन्हीं पर ये अंतिम मोहर लगी है। बिल्कुल जाहिर तौर पर देखिए, बड़ी बात यह है कि कांग्रेस फूक फूक कर कदम रख रही है। हमने ये कहा था कि 2 से 3 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन की संभावनाओं पर विचार कर रही है, जिसमें से हमने ये बताया था कि सीकर एक ऐसी सीट है जहां पर वो कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ गठबंधन पर जा सकती है और उस पर मोहर लगी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो तमाम वही नाम है जो कि घोषित हुए। कांग्रेस इतना फूक फूक कर कदम रख रही है कि बहुत ज्यादा नाम घोषित नहीं हुए। कुल 6 सीटों के बारे में इस लिस्ट के जरिए कांग्रेस ने जानकारी दी है, जिसमें से 1 सीट गठबंधन के खाते में डाली है, उसको भी इधर क्लियरली मेंशन किया गया है। और उसके अलावा 5 नाम इस लिस्ट में सामने आए हैं। देखिए, जयपुर से सुनील शर्मा कांग्रेस के युवा नेताओं में गिने जाते हैं। कई बार टीवी डिबेट्स में वो मेरे साथ भी जुड़े हैं और कई बार टीवी डिबेट्स में वो जुड़ते रहे हैं। सुनील शर्मा एक युवा नाम है जिन्हें कांग्रेस की ओर से मैदान में उतारा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि जयपुर से, हालांकि देखिए जयपुर से अभी ये क्लियर होना बाकी है कि जयपुर की किस सीट से उन्हें खड़ा किया जा रहा है। ये इस लिस्ट में मेंशन नहीं है। जयपुर शहर या जयपुर ग्रामीण फिलहाल इस लिस्ट में मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन मोटे तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद जयपुर शहर से उन पर दाव खेला गया हो सकता है, या फिर जयपुर ग्रामीण भी चांसेस बनते हैं। अगर आप रेशो के हिसाब से पूछने की कोशिश करेंगी तो मैं 70-30 का रेशो रखूंगा। जयपुर शहर के 70 दूंगा और जयपुर ग्रामीण को 30 सुनील शर्मा के नाम के लिए। उसके पीछे अपने अलग तरह के समीकरण है। अब हम बात कर लेते हैं पाली सीट की। संगीता बेनीवाल पर यहां पार्टी ने दाव खेला है। संगीता बेनीवाल के भरोसे पर वो 2024 के रण में उतरेंगी। हालांकि बीजेपी की ओर से सीट पर नाम आना अभी बाकी है, ऐसे में रण की स्थिति यहां पर क्लियर नहीं है। जयपुर में भी चूंकि बीजेपी अभी नाम घोषित नहीं की है, ऐसे में वहां पर किस तरह से का आमना सामना हो रहा है कहना मुश्किल है। बाड़मेर, उम्मीदाराम बेनीवाल हाल ही में कांग्रेस पार्टी में उन्होंने ज्वाइन किया और एक मेगा इवेंट के तौर पर उसे दिखाया गया। ये बताने की कोशिश की गई कि उम्मीदाराम बेनीवाल एक बड़ा नाम है जो कि जाहिर तौर पर है भी, और उन पर पार्टी ने दाव खेला है। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि चटमंगनी पर ब्याह, कहने का मतलब यह है कि लाने के पहले यह तय हो चुका था कि उन्हें टिकट दिया जाएगा। इसके अलावा झालावाड़ 12, यहां से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह उन चुनाव में उतर रहे हैं। यहाँ के मौजूदा सांसद भी हैं, कद्दावर चेहरा माने जाते हैं और उनसे मुकाबला करेंगी उर्मिला जैन। भाया परिवार से ये ताल्लुकात रखती हैं। हो सकता है विपक्ष परिवारवाद के दायरे में इस पर निशाना साधने की कोशिश करे, लेकिन रेप्यूटेड फैमिली है, एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल फैमिली है जो कि यहाँ से बिलोंग करती हैं और उन्हीं की तरफ से उर्मिला जैन भाया को मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा सीकर की बात कर लीजिए, यहाँ से भाजपा ने अपने सिटिंग एमपी को ही उतारा है मैदान में। सांसद सुमेधानंद यहां से बीजेपी की ओर से उतर रहे हैं और उनके खिलाफ कांग्रेस ने सीट अपने गठबंधन के लिए छोड़ी है। सीपीआईएम से यहां पर उम्मीदवार उतारा जाएगा, वो घोषित करेंगे। देखिए, चांसेस तो हैं, हमारे पास कुछ नाम भी आ रहे हैं। खासकर एक ऐसा नाम आ रहा है जिसको लेकर ये कंफर्म माना जा रहा है कि सीपीआईएम उन्हें अपना उम्मीदवार बनाएगी। एक बड़े किसान नेता के तौर पर वो इलाके में अपनी पहचान रखते हैं और संभवतया उन्हीं के नाम का अनाउंसमेंट सीपीआईएम की तरफ से किया जाएगा। लेकिन अब यह साफ हो चुका है अब तक की स्थिति में कि सीपीआईएम के खाते में यानी गठबंधन में 1 सीट छोड़ दी गई है। आने वाले समय में अगर और संभावनाएं बनती हैं तो अन्य दलों के साथ भी गठबंधन पर बातचीत चल ही रही है। कोशिश बीएपी को लाने की है, कोशिश आरएलपी को लाने की है। ऐसे में जिन 2 सीटों को लेकर बात हो रही है वहां पर प्रत्याशी अभी घोषित नहीं हुए। मोटे तौर पर मैं कहूं तो आप देखेंगे डूंगरपुर बांसवाड़ा का इसमें नाम घोषित नहीं किया गया, जिसमें बीएपी से गठबंधन की संभावना बन रही है, जिस पर लगभग नाम तय ही माना जा रहा था। और आज ही बड़ी सेंधमारी कांग्रेस ने की है। बड़ा नाम है हाड़ौती से, जिन्होंने आज कांग्रेस की ज्वाइनिंग की है, सदस्यता ग्रहण की है। लेकिन हैरतंगेज इस बात यह है कि उनका नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है, क्योंकि वो तो नाम लगभग तय माना जा रहा था। देखिए, जितना मैं समझ पा रहा हूं चारू, अगर सीईसी की बैठक उनकी ज्वाइनिंग से पहली हो चुकी थी जी। आप अगर मोटे तौर पर याद करें, राहुल कसवा का नाम जब आया था सीईसी की बैठक उसके बाद हुई थी, उनकी ज्वाइनिंग के बाद, और माना यह गया था कि टिकट पर बातचीत हो चुकी है। इनसे भी हो चुकी होगी, इसमें कोई दौराय नहीं है। लेकिन सीईसी की बैठक पहले हो गई थी। राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। हो सकता है प्रहलाद गुंजल को बीजेपी मना ले जाती,
या हो सकता है कि प्रहलाद गुंजल को कोई बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी सौंप देती, तो ऐसे में फिर वो शायद पार्टी या अपना पाला नहीं बदलते। हालांकि वो मन बना चुके थे, ट्वीट्स के जरिए भी और सोशल मीडिया के जरिए भी वो अपना इरादा जाहिर कर चुके थे, संभावनाएं काफी कम थी। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा, कांग्रेस फूक फूक कर कदम रख रही थी। सीईसी की बैठक में हो सकता है इस पर विचार किया गया हो, तो अगली बार फिर इस सीट पर विचार की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली उस नाम पर मोहर लग जाएगी। ज्योति सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए। और सबसे पहले बात तो ज्योति, जो आपने कहा था, जो नाम आपने बताए थे और साथ ही आज रात का समय बताया था और यही बताया था कि करीब आधा दर्जन जो नाम है उनकी लिस्ट जारी हो सकती है और वही नाम सामने आए हैं। बिल्कुल चारों, देखिए जिस तरीके से देखिए हमने कल ही अपने दर्शकों को खबर दे दी थी, जानकारी दे दी थी कि सीईसी की जो बैठक हुई है उसमें करीब 12 नामों पर सहमति बनी है और देखिए 6 से 7 नाम की जो लिस्ट है देखिए वो आएगी। आधा दर्जन से ज्यादा हम लगातार दे रहे थे खबर, वही देखिए आधा दर्जन यानी कि 6 उम्मीदवारों का नाम जो लगभग हमने देखिए सही बताए थे, 6 के 6 नाम जो बताए थे वही नाम लिस्ट में इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। और देखिए जिस बात का, जिस सीट का आप जिक्र कर रही थी, कोटा की सीट हम बात करें तो देखिए कल की जो सीईसी की बैठक हुई थी उस बैठक में देखिए वो नाम फाइनल हो चुका है। अब तो तीसरी लिस्ट आएगी ना, तो देखिए उस लिस्ट में वो नाम हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा क्योंकि देखिए हमने ये भी कहा था कि 3 सीटें जो है गठबंधन के लिए छोड़ी गई हैं, उसमें से देखिए 1 सीट हमें देखने को भी मिल रही है और गठबंधन कमेटी देखिए जल्दी इस बात का फैसला कर लेगी, क्योंकि वो फैसला गठबंधन कमेटी के ऊपर छोड़ा गया है। अब ऐसे में देखिए कई सारी सीटों पर जो सहमति बन चुकी है, अब 6 सीटें पर हमें देखिए देखने को मिल रहा है। बाकी की जो बची सीटें हैं उन पर भी देखिए जल्द ही जो सूची है, ये कह सकते हैं कि 4 से 5 दिनों के भीतर ही वो लिस्ट हमें जल्द ही देखने को मिलेगी और जल्द ही कांग्रेस के जो राजस्थान के जो उम्मीदवार होंगे वो हमारे सामने होंगे। देखिए उसमें से भी जो नाम हमने कल बताए थे, हमने करीब 8 से 9 नाम ऐसे बताए थे जो सीईसी की बैठक में फाइनल हो चुके हैं और वो सीटें भी बताई थी कि कौन सी वो सीटें हैं जिन्हें होल्ड पे रखा गया है। अब जिन्हें होल्ड पे रखा गया है देखिए वो तो बाद लिस्ट में जारी होगी, लेकिन अगली सूची में वो नाम डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, क्योंकि सीईसी की बैठक में ये तमाम नाम जो है देखिए फाइनल हो चुके हैं। और ये भी हो सकता है कि अगली बार सीईसी की बैठक ना और उससे पहले ही ये जो नाम जो फाइनल हो चुके हैं और लिस्ट जो है हमारे साथ जुड़ी हुई है। अगर कुछ सवाल कुछ पूछना आप उनसे चाहें तो। हाँ, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को एक बात और बता देना चाहता हूं कि देखिए पहले 8 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला स्पष्ट हो चुका था, लेकिन अब आप ये मान के चलिए कि 12 सीटों पर मुकाबला स्पष्ट हो चुका है। आप देखिए सीकर में सीपीआईएम अपना उम्मीदवार उतारेगा, कांग्रेस उम्मीदवार नहीं उतारेगी, तो वहां बीजेपी का मुकाबला सीपीआईएम से होने वाला है। और मैं अगर गलत नहीं हूं तो एक बड़े किसान नेता है जिन्हें वहां से उतारा जाना है। इसके अलावा 3 और सीटें जहां पर स्थिति क्लियर है, पाली से बीजेपी ने पीपी चौधरी उन पर दाव खेला है, बाड़मेर से कैलाश चौधरी और झालावाड़ 12 से दुष्यंत सिंह है। ऐसे में इन 3 सीटों पर भी मुकाबले की स्थिति अब स्पष्ट हो चुकी है। कांग्रेस की ओर से पाली में पीपी चौधरी के अगेंस्ट संगीता बेनीवाल मैदान संभालेंगी, बाड़मेर से उम्मीदवार बेनीवाल कैलाश चौधरी के अगेंस्ट ताल ठोक रहे हैं और झालावाड़ 12 से दुष्यंत सिंह के खिलाफ उर्मिला जैन भाया मैदान में उतर रही है। तो कुल मिलाकर हम ये कहें कि एक गठबंधन के लिए जो सीट छोड़ी गई है उसके साथ 12 सीटों पर अब लगभग मुकाबले की स्थिति इस लिहाज से तो स्पष्ट हो जा रही है कि जहां से कांग्रेस नहीं उतार रही है वहां से उसका गठबंधन सहयोगी उतारेगा, तो मुख्य मुकाबला बीजेपी और गठबंधन सहयोगी के बीच में ही होने की संभावना है। सहयोगी ज्योति मेरे साथ, ज्योति अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो, अधिकतर वही नाम है, बल्कि मैं ये कहूं 100% वही नाम है। सिर्फ एक जगह गंगानगर माना जा रहा था कि वहां पर पार्टी एक्सपेरिमेंट कर सकती है, पंजाब से एक पूर्व सीएम को यहां पर उतारा जा सकता है, लेकिन नहीं, पार्टी ने यहां पर भी सेफ खेलना ही उचित समझा है और स्थानीय चेहरे को ही तवज्जो दी है, कुलदीप इंदौरा। इसके अलावा प्रहलाद गुंजल का नाम इसमें न आना क्या ये नहीं बताता कि सीईसी में चर्चा तो हुई थी, लेकिन उसे इस तरीके से रखा गया था कि पहले एक बार ज्वाइन कर लेने दो, उसके बाद देखेंगे कि अगली लिस्ट में डाल दें। बिल्कुल स्वप्निल, देखिए सबसे पहले हम पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी की बात करते हैं। देखिए चन्नी का नाम पर जो स्क्रीनिंग कमेटी है उस पर चर्चा हुई और सीईसी में देखिए जब ये चर्चा हुई तो देखिए इस आइडिया को खारिज कर दिया गया और इस बात की जानकारी देखिए हमने कल ही अपने दर्शकों को दे दी थी कि इन नामों पर सहमति बन चुकी है। लेकिन चन्नी और मेवाणी की अगर हम बात करें तो इन दोनों के यानी कि नए एक्सपेरिमेंट को सीईसी की बैठक में खारिज कर दिया गया सर्वसम्मति के साथ। तो देखिए इसलिए चन्नी और मेवाणी को लेकर जो नया एक्सपेरिमेंट
होना था राजस्थान को लेकर, उस वो एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया और उसकी जगह जो कुलदीप इंदौरा का नाम है, देखिए वहां पर उस नाम पर सहमति बनाई गई और आज लिस्ट में उनका नाम देखिए हम देख पा रहे हैं। इसी तरीके से जिग्नेश मेवानी के नाम पर भी देखिए खारिज कर दिया गया और इसीलिए नया एक्सपेरिमेंट यूं कहे कि अभी इस आइडिया को खारिज कर दिया गया। हो सकता है कि आने वाले चुनावों में कांग्रेस इसको जरूर अपनाना चाहे, लेकिन फिलहाल फूक फूक कर कदम रखने वाली कांग्रेस किसी भी तरीके की चूक नहीं करना चाहती है, ना ही अंदरूनी खींचतान का शिकार बनना चाहती है और इसीलिए सीईसी की बैठक में ये फैसला लिया गया और यहाँ से जो उम्मीदवार है, हम देखिए कुलदीप इंदौरा को देख रहे हैं और वहीं कुछ सीटें जो होल्ड पे रखी गई हैं, उन सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट उतारने का इंतजार हो रहा है और कुछ सीटें जो और होल्ड पे बची हैं, उन पर गठबंधन कमेटी जब फैसला लेगी तब उन नामों का ऐलान कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। स्वप्निल, एक छोटा सा पॉइंट ज्योति, देखिए जयपुर को लेकर स्थिति एक तरह से तो क्लियर की है, एक तरह से क्लियर नहीं भी की है। जयपुर से 2 सीटें हैं, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर अर्बन या जयपुर रूरल, अगर आप इंग्लिश में कहना चाहें तो। इसमें जयपुर लिखकर सुनील शर्मा बता दिया गया है। ये स्थिति क्लियर नहीं हो रही है कि सुनील शर्मा को शहर से उतारा जा रहा है या ग्रामीण से। देखिए कल जब सीईसी की बैठक हुई थी तो देखिए जयपुर